आगरा के एतमादपुर स्थित होटल राष्ट्रदीप में अक्षरा संस्था द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कवि सम्मेलन श्रद्धा शौर्य चेतन चर्चित सहित अन्य कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम में वीर रस, हास्य और देशभक्ति की कविताओं ने समा बांधा। किस तरह जली पद्मिनी शील बचाने की खातिर, तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। उठो द्रौपदी, चीर संभालो, अब कृष्ण ना आएंगे। गांठ बांध लो, धर्म बचा तो देश बचेगा। मशहूर कवित्री श्रद्धा शौर्य की इन कविताओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय कवि सम्मेलन को गुंजयमान कर दिया। आगरा के एतमादपुर स्थित होटल राष्ट्रदीप में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवियों ने काव्य पाठ किया। कार्यक्रम का आयोजन अक्षरा संस्था के बैनर तले डॉक्टर अरुण उपाध्याय की अध्यक्षता और डॉक्टर विभू उपाध्याय के संयोजन में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अलीगढ़ जिले के जिला जज जय सिंह पुनीर रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर में चेयरमैन एतमादपुर सुरेश कुशवाहा शामिल हुए। कवि सम्मेलन से पहले प्रमुख महिलाओं को मंच पर सम्मानित किया गया। काव्य पाठ का शुभारंभ नोएडा की कवित्री भारती शर्मा ने वीणा वादनी की स्तुति के साथ किया। टूंडला के कवि दिलीप बघेल ने वीर रस की कविता पढ़कर श्रोताओं में जोश जगाया, तो वहीं आगरा के कवि ऐलेश अवस्थी ने हास्य और श्रृंगार से गुदगुदाया। फिरोजाबाद से आए कवि विष्णु उपाध्याय ने देशभक्ति ओतप्रोत कर दिया। कवि प्रवीण पांडे ने अपने गीतों से मन मोह लिया। प्रख्यात हास्य कवि चेतन चर्चित ने सभी को खिलखिलाया, तो वहीं दिल्ली की प्रसिद्ध कवित्री मुस्कान शर्मा ने होली पर गीत सुनाए। वरिष्ठ कवि दिनेश कांत दोषी संरक्षक के तौर पर उपस्थित रहे। कवि सम्मेलन शाम 6 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे तक चला। चयन भी था कवियों का, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कुछ स्थानीय लोगों को भी अवसर दिया गया, कुछ बाहर से बुलाया गया। एक अच्छा संतुलन था, बैलेंस था, और ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए साहित्यिक अनुष्ठानों के समय। देश को बहुत आवश्यकता है। बेटियों के लिए ही संदेश है, बहुत आवश्यक संदेश है। एक रचना की तो अंतिम पंक्तियों की ओर बढ़ना चाहूँगी कि किस तरह जली पद्मिनी शील बचाने के खातिर, उनकी सारी शर्म बेचती रील बनाने के खातिर। बेटियों से आग्रह है, ये विनती है कि वो रील बनाने के लिए शालीनता, शुद्धता, सभ्यता रखना छोड़े। ये बहुत आवश्यक है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ परिवारों पे जो देश टिका हुआ है, उस परिवार का जो आधार स्तंभ है वो स्त्रियाँ हैं। यदि स्त्रियाँ अपभ्रष्ट होंगी तो ये देश निकट से कहीं बोल रही हूँ और साक्षात बहुत हर रस और हर रंग यहाँ पर जो था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए श्री अक्षा एक बहुत बड़ी संस्था है, तो अरुण उपाध्याय जी चलाते हैं। मैं चाहूँगी कि ऐसे ही जो ये कार्यक्रम करवाते हैं, समाज सेवी काफ़ी समाज सेवा में जो कार्यक्रम करवाते रहते हैं, ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे साहित्य समाज दोनों ही विस्तृत हो। देखिए देश के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर क्षेत्र का विकास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो साहित्य का विकास हो, ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो। देखिए साहित्य के क्षेत्र के विकास में कहती हूँ कि अब जो पीढ़ी लिख रही है वो बहुत ही साहित्यिक लिख रही है। वो ये नहीं है कि हमारे बच्चे पढ़ें शर्मसार हो, हमारे बुजुर्ग देखें शर्मसार हो। ये बहुत अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है और मंचों से बहुत अच्छा साहित्य आप लोगों को दिया जा रहा है। देश हुए, लेकिन जो मंच को लूटा वो श्रद्धा शौर्य जो नागपुर से आई थी। सच बताएं, सनातन धर्म को उसने निचोड़ के रख दिया, लोगों की नसों में रंग में प्रभावित कर दिया। इससे बेहतर मैंने कहीं भी यूज नहीं देखा जो धार्मिक और सांस्कृतिक और परंपरागत विषयों पर आधारित हो। वो बेटियां, मैं चाहता हूँ कि भविष्य उनका उज्जवल हो। श्रद्धा के लिए मैं विशेष सुभाषित देना चाहूँगा, विशेष मंच को हम लोग विगत 5-6 साल से कर रहे हैं इसको लगातार। यहाँ पर एक ये उच्च स्तरीय होटल है जहाँ पर हम लोग करते हैं, जहाँ पर सारे श्रोताओं को भोजन की व्यवस्था होती, स्नैक्स की व्यवस्था होती, सम्मान होता सब होता। यहाँ पर हम लोग नवोदित कवि स्पर्धा भी करते हैं साल में 2 बार, जहाँ विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न राज्यों से बच्चे यहाँ पर आते हैं। उनको हम लोग खेलने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब करते हैं और कोशिश करते हैं कि एतमादपुर की इस जमीन पर साहित्यिक आंगन की समृद्धता और बढ़े। बस यही कहेगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा सारे कवियों से कि शब्दों का बाजार सजा है, भाव कहाँ से आए।
हर रोज़ बिकेगी गज़ल यहाँ और गीत खरीदे जाएंगे और घर सौदाई बनकर निकलेंगे। संस्कार मिट जाएंगे, तुकबंदी तो बहुत मिलेगी, गीत कहाँ से आएंगे? तुकबंदी तो बहुत मिलेगी, गीत कहाँ से?